हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज अपन पढ़ेंगे नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल एनआईएस, जो कि इम्यूनाइजेशन का ही एक नेक्स्ट टॉपिक है। ठीक है, इसमें अपन क्या देखेंगे कि अपने कंट्री में अलग अलग इम्यूनाइजेशन शेड्यूल कौन कौन से होते हैं। ठीक है, उनकी वैक्सीन कौन कौन सी होती है, कौन से टाइम पे कौन सी वैक्सीन दी जाती है, उनकी डोज क्या होती है, रूट क्या होता है और साइट कौन सी होती है। ठीक है, इसमें एक तो दी जाती है, ठीक है, बर्थ के टाइम 6 वीक, 10 वीक, 14 वीक, 9 to 12 वीक मंथ, ठीक है, 16 to 24 मंथ, ठीक है, 5 to 6 ईयर्स, 10 ईयर एंड 16 ईयर। ठीक है, तो ये सारा जो है मतलब अपन क्या करते हैं कि नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के अनुसार, ठीक है, बर्थ से लेके बाद तक, ठीक है, कब तक कब कब अपन को वैक्सीनेशन कराना होता है वो चीज़। ठीक है, कौन सा होता है, एक तो होता है बर्थ के टाइम होता है, ठीक है, एक होता है 6 वीक, एक होता है 10 वीक्स, एक होता है 14 वीक्स। ठीक है, उसके बाद में होती है 9 to 12 मंथ्स होता है, फिर 16 to 24 मंथ्स होता है, फिर 5 to 6 ईयर्स होती है, फिर 10 ईयर्स और फिर बाद में होता है कौन सा 16 ईयर्स। तो कुल मिला के इस प्रकार क्या किया जाता है, नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल फॉलो किया जाता है। ठीक है, अब अपन देखेंगे कौन कौन सी वैक्सीनेशन बर्थ के टाइम दी जाती है। ठीक है, फिर अपन ऐसे एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है, कौन कौन सी वैक्सीन दी जाती है, कौन सी डोज होती है, ठीक है, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, ठीक है, और कौन सी साइट पे ये जो है वैक्सीनेशन दी जाती है। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बर्थ के टाइम पे। ठीक है, तो अपन ने कौन सा देखा कि सबसे पहले कौन सी दी जाती है, बर्थ में दी जाती है। ठीक है, इसको अपन को क्या रखना है, एकदम याद रखना है, एकदम सीक्वेंस के अनुसार। ठीक है, फिर दी जाती है 6 मंथ, फिर 10th मंथ, ठीक है, फिर 14 वीक्स, सॉरी 10th वीक्स, फिर ठीक है, फिर 14 वीक, फिर 9 मंथ, फिर 16 to 24 मंथ, ठीक है, 5 to 6 ईयर्स, 10 ईयर्स एंड 16 ईयर। ये होता है पूरा का पूरा कौन सा शेड्यूल। सबसे पहली जो वैक्सीनेशन दी जाती है बर्थ के टाइम पे, वो 3 वैक्सीनेशन दी जाती है। ठीक है, एक होती है बीसीजी, एक होता है ओरल पोलियो वैक्सीन और एक होता है हेपेटाइटिस बी। ठीक है, तो 3 वैक्सीनेशन किस पे दी जाती है, बर्थ के टाइम दी जाती है विदिन 24 आवर्स। ठीक है, फॉर हेपेटाइटिस बी की वैक्सीनेशन तो विदिन क्या दी जाती है, 24 आवर्स में ही दी जाती है। ठीक है, जो ओपीवी है उसकी कौन सी प्रथम यानी जीरो डोज दी जाती है। ठीक है, ओरल पोलियो वैक्सीन की कौन सी जीरो डोज दी जाती है, उसकी फर्स्ट सेकंड थर्ड जो डोज है वो आगे दी जाती है। ठीक है, तो बर्थ के समय एक तो बीसीजी, ठीक है, एक ओरल पोलियो वैक्सीन की जीरो डोज और एक होती है हेपेटाइटिस बी। बी कौन सी है, बर्थ कंट्रोल। ठीक है, बर्थ डोज होती है हेपेटाइटिस बी की, वो बर्थ के टाइम दी जाती है। ठीक है, डोज क्या होती है इनकी, बीसीजी की जाती है 0.05 ml, ठीक है, ओपी 2 ड्रॉप्स दी जाती है और मोस्टली जो क्या होती है वैक्सीन होती है वो 0.5 ml दी जाती है। ठीक है, रूट बीसीजी क्या जाती है इंट्राडर्मल आईडी दी जाती है। ठीक है, ओपी ओरल दी जाती है और हेपेटाइटिस बी कौन से होते हैं इंट्रामस्कुलर आईएम दी जाती है। ठीक है, साइड की बात करते हैं तो बीसीजी अपर जो अपर पार्ट होता है कौन सा, आर्म का अपर जो लेफ्ट आर्म पार्ट होता है उसमें दी जाती है। ठीक है, ओरल तो वैसे भी माउथ होगी। ठीक है, और एंटीरोलेटरल एस्पेक्ट ऑफ मिड थाई। ठीक है, मिड थाई जो होता है बच्चों में क्या होता है, मिड थाई की जो एंटीरोलेटरल, ठीक है, एंटीरियर और लेटरल जो पार्ट होता है उसमें दी जाती है। ठीक है, कौन सी, हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन। अब अपन देखते हैं कि तीन चीज़। ठीक है, अब अपन देखेंगे वीक। ठीक है, सबसे पहले अपन ने देख लिया कौन सा, बर्थ पे। अब अपन देखें वीक के अनुसार कौन सी वीक, 6 वीक, ठीक है 10 वीक्स और 14 वीक्स का एक साथ देखेंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होती है, 3 वैक्सीनेशन होती है। ठीक है, इन तीन चीज़ यानी कौन सा, 6, 10 और 14 में कौन सा 3 वैक्सीनेशन होती है कुल मिला के, ये ध्यान रखना। ठीक है, और इसके अलावा कौन सा 6 और 14 में भी 2 वैक्सीन अलग से होती है, वो अलग से याद रखेंगे। ठीक है, इसके बाद में अपन देखेंगे मंथ के अनुसार कौन सा, 9 मंथ, 16 to 24 मंथ। ठीक है, और उसके बाद में देखेंगे ईयर के अनुसार। ठीक है, 5 to 6 ईयर, 10 ईयर्स एंड 14 ईयर्स। तो ठीक है, अब 6 वीक, 10 वीक और जो 14 वीक्स है उसमें मोस्टली क्या लगती है, 3 वैक्सीनेशन लगती है। ठीक है, एक तो ओपीवी की फर्स्ट डोज, ओरल पोलियो वैक्सीन की फर्स्ट डोज, ठीक है, पेंटावेलेंट फर्स्ट और रोटावायरस। ठीक है, रोटावायरस फर्स्ट उसको बोलते हैं आरवीवी। ठीक है, रोटावायरस वैक्सीन फर्स्ट। ठीक है, ये किस में लगती है, 6 वीक में। कौन सी होगी, ओपीवी फर्स्ट, पेंटावेलेंट फर्स्ट, ठीक है, रोटावायरस आरवीवी फर्स्ट। ठीक है, जो 10 वीक होता है उसमें लिखता है ओपीवी सेकंड, पेंटावेलेंट सेकंड, आरवीवी सेकंड। ठीक है, और जो 14 वीक होती है उसमें कौन सा लिखती है, ओपीवी थर्ड, ठीक है, पेंटावेलेंट थर्ड और आरवीवी थर्ड। ठीक है, ये तीन वैक्सीनेशन आपको याद रखनी है, 6 वीक टू 10 वीक टू 14 वीक कौन कौन सी होती है, ओपीवी, पेंटावेलेंट और आरवीवी। ठीक है, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड के अनुसार चलती रहती है इसमें। अब अपन देखेंगे, अपन ने क्या देखा, 6 वीक, 10 वीक और 14 वीक पे क्या था कि इन तीन में क्या लगती है, 3 वैक्सीनेशन लगती है, ओपीवी, पेंटावेलेंट और आरवीवी। इसके अलावा 6 और 14, ठीक है, कौन सा 6 और 14, इनमें 2 वैक्सीनेशन अलग से लगती है। ठीक है, कौन कौन सी दो लगती है, एक तो लगती है आईपीवी, ठीक है, फ्रिक्शनल इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन। ठीक है, इसको बोलते हैं आईपीवी फर्स्ट और पीसीवी फर्स्ट, जबकि आईपीवी सेकंड और पीसीवी सेकंड किस में लगती है, 14 वीक पे। ठीक है, तो अपन ने क्या याद किया, 8 बर्थ पे कौन लगती है, पीसीजी, ठीक है, सॉरी बीसीजी, ओपीवी की जीरो डोज, ठीक है, हेपेटाइटिस बी। फिर 6 वीक पे ओपीवी फर्स्ट, ठीक है, हेपेटाइटिस फर्स्ट, सॉरी पेंटावेलेंट फर्स्ट और रोटावायरस फर्स्ट, आरवीवी फर्स्ट। ठीक है, 10th वीक पे कौन सी, ओपीवी सेकंड, पेंटावेलेंट सेकंड, आरवीवी सेकंड। 14 वीक ओपीवी थर्ड, पेंटावेलेंट थर्ड एंड आरवीवी थर्ड। इसके अलावा 6 वीक और 14 वीक में 2 वैक्सीनेशन अलग से लगती है, कौन सी, आईपीवी फर्स्ट, पीसीवी फर्स्ट किसमें लगती है, 6 वीक में, और 14 वीक पे आईपीवी सेकंड और पीसीवी सेकंड। ठीक है, कौन सा, 14 वीक पे। ठीक है, तो ये हो गया अपना बर्थ से लेके 14 वीक तक का पूरा वैक्सीनेशन शेड्यूल।
अब अपन आते हैं 9th to 12th मंथ, ठीक है, यानी 1 ईयर मान लो, ठीक है। तो 9 मंथ में 3 फ्रेंड्स आते हैं, ठीक है। एक होता है एमआर, एक होता है जेई और एक पीसीबी। इसके अलावा एक विटामिन ए और होता है इसमें, कौन सा, विटामिन ए, जो कि इसी में आता है, कौन सा, 9 to 12 मंथ में, ठीक है। तो एमआर में कौन सा है, मीजल्स और रूबेला की फर्स्ट डोज, जापानीज एनसेफेलाइटिस की फर्स्ट डोज, जेई फर्स्ट, कौन से 9 to 12 मंथ में, और पीसीबी बूस्टर, और इसके अलावा कौन सा आ गया, विटामिन ए। अब आपने देखा होगा पीसीबी, ठीक है, तो अपन ने कौन सा देखा था कि 6 वीक में पीसीबी की फर्स्ट डोज लग रही थी, ठीक है, 14 वीक्स में पीसीबी की सेकंड डोज, एंड ठीक है, एंड जो कौन से 9 to 12 मंथ है उसमें इसकी बूस्ट डोज लगती है पीसीबी की, ठीक है, पीसीबी की कौन सी लगती है, बूस्टर डोज। इसके अलावा 9 to 12 मंथ कौन सा होता है, विटामिन ए की फर्स्ट डोज, क्योंकि इसकी कौन सी होती है, फर्स्ट डोज दी जाती है, ठीक है। विटामिन ए की फर्स्ट डोज किस में जाती है, 9 to 12 मंथ में दी जाती है, ठीक है। इसके अलावा 16 to 12 मंथ कौन सी, डीपीटी के, डीपीटी बूस्टर है ना, एक तो वो हो गया 16 to 24, और इसको छोड़ के एमआर की सेकंड डोज, ठीक है, जेई की सेकंड डोज, और विटामिन ए की सेकंड डोज, ठीक है। विटामिन ए की कौन सी, ए की जो सेकंड डोज है वो किस में दी जाती है, 16 to 24 मंथ्स में दी जाती है, ठीक है। तो 9 to 12 मंथ्स में कौन सा हो गया, एमआर, जेई, विटामिन ए और पीसीबी का बूस्टर, ठीक है। 16 to 24 में क्या हो गया, एमआर की 2, ठीक है, मीजल्स एंड रूबेला की सेकंड डोज, ठीक है, जापानीज एनसेफेलाइटिस की सेकंड डोज, ठीक है, और विटामिन ए की सेकंड डोज, ठीक है। इसके अलावा डीपीटी और ओपीवी की बूस्टर इसमें दी जाती है, कौन सी, 16 to 24 मंथ्स में, ठीक है। डीपीटी बूस्टर और ओपीवी बूस्टर भी दोनों इसी में शामिल है, ठीक है। इसके बाद में देखते हैं 5 to 6 ईयर्स में कौन सा, डीपीटी बूस्टर सेकंड, ठीक है। तो डीपीटी की सबसे पहली बूस्टर कौन सी डोज लगती है, 16 to 24 मंथ्स में लगती है, उससे पहले डीपीटी नहीं लगती है कहीं पे भी, और ओपीवी बूस्टर भी 16 to 24 मंथ्स के में ही लगती है, ठीक है। फिर एमआर सेकंड, जेई सेकंड और विटामिन ए की सेकंड डोज, ठीक है। ये तो आगे कौन सी, 16 to 24 मंथ्स में। 5 to 6 ईयर्स में डीपीटी की सेकंड बूस्टर डोज लगती है, ठीक है। उसके बाद में 10 ईयर्स और 16 ईयर्स में टीडी किसको बोलते हैं, टिटनेस और डिप्थीरिया की क्या होती है, कॉमन डोज, कंबाइंड डोज होती है, कौन सी, टीडी, ठीक है। तो उसमें कौन से 10th ईयर्स और 16 ईयर्स में कौन सी, ये 2 डोज टीडी दी जाती है, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि इनकी एक तो मतलब क्वांटिटी कितनी होती है, ठीक है, और ठीक है, रूट क्या होता है और साइड क्या होती है वो देखते हैं अपन डिटेल में। इसके अलावा ये और इम्पोर्टेंट है कि जो विटामिन ए होता है, विटामिन ए की कौन सी होती है, टोटल की टोटल 9 क्या लगती है, 9 इसकी क्या लगती है, विटामिन ए की 9 डोजेज लगती है, ठीक है। तो सबसे पहली जो डोज होती है वो किस में लगती है, विटामिन ए की 9 to 12 मंथ में, और जो सेकंड डोज होती है वो कौन सी लगती है, 16 to 24 मंथ्स में, ठीक है। तो सेकंड डोज मान लो आपने क्या कहाँ लगाई, 16 मंथ्स में लगा दी, ठीक है, 16 मंथ में। अब आगे क्या लगता है कि बची कितनी, कि 9 में से 2 डोज आ गई तो बची कितनी, 7, तो वो लगती है हर 6 महीने के बाद में, ठीक है। तो फिर 16 के बाद में कौन कौन से लगेगी, मतलब 22 महीने में, फिर 28वें महीने में, ठीक है, फिर 34, 40, 46, ठीक है, 52, 58 मंथ में, ये सारी जाके ऐसे कौन सी 9 डोज लगती है विटामिन ए की, ठीक है। तो फर्स्ट डोज किस में दी जाती है, 9 to 12 मंथ में दी जाती है, और सेकंड डोज 16 to 24 मंथ्स में दी जाती है बीच में, ठीक है। अब अपन आगे देखते हैं कि इनकी डोज क्या होती है, ठीक है, यानी किस किस डोज में इसको दी जाती है और किस प्रकार दी जाती है, ठीक। सबसे पहले अपन देखते हैं कौन सा, ये इस चार्ट को अपन ढंग से देखते हैं कि ओरल कौन से देते हैं, ठीक है। ओरल में कौन से होते हैं कि ओरल पोलियो वैक्सीन होती है, विटामिन ए होती है, ठीक है, और रोटावायरस, ठीक है। ये तो जो 3 डोज जो कौन सी वैक्सीनेशन होती है उनको ओरल दी जाती है, ठीक है। इंट्राडर्मल होती है, सबक्यूटेनियस भी होती है और आईएम भी होती है, लेकिन कभी भी आईवी नहीं होती, इसका ध्यान रखना, ठीक है। वैक्सीनेशन को कभी आईवी रूट में नहीं दी जाती, ओरल दी जा सकती है, इंट्राडर्मल में दी जाती है, सबक्यूटेनियस और आईएम, ठीक है। इनमें से 2 चीज़ याद रखनी है कि जो सबक्यूटेनियस और आईएम होती है उनको हमेशा 0.5 ml में दिया जाता है, ठीक है, सबक्यूटेनियस और आईएम। सबक्यूटेनियस में कौन सी, मीजल्स और जापानीज एनसेफेलाइटिस, ठीक है, और आईएम में जो इन 3 के अलावा जितनी भी वैक्सीनेशन बच गई वो सारी आईएम दी जाती है, ठीक है। आईएम और जो सबक्यूटेनियस होती है उनको हमेशा 0.5 ml की मात्रा में ही दिया जाता है। इसके अलावा, ठीक है, ओरल में कौन सा हो गया, ओरल पोलियो वैक्सीन, विटामिन ए और रोटावायरस, ठीक है। इंट्राडर्मल होती है, उसमें आईपीवी, इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन, ठीक है, और पीसीजी, ये दोनों इंट्राडर्मली दी जाती है, ठीक है। इसके अलावा ये है कि जो आईपीवी होती है वो 0.1 ml दी जाती है, जबकि जो बीसीजी है, ठीक है, इंट्राडर्मल में क्या होता है, जो आईडी होती है उनमें आईपीवी जो है वो 0.1 ml दी जाती है, जबकि बीसीजी अगर बच्चा 28 दिन से कम है तो 0.05 ml दी जाती है, और 28 दिन से अगर बड़ा है तो उसको 0.1 ml बीसीजी दी जाती है, ठीक है। इसके अलावा जो ओरल है उसमें ओरल तो वैसे भी क्या होती है, ड्रॉप्स होती है, ठीक है। तो ओपीवी की 2 ड्रॉप्स पिलाई जाती है, रोटावायरस की 5 ड्रॉप्स पिलाई जाती है, और विटामिन ए है उसकी 1 और 2 ड्रॉप, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि बच्चे की उम्र क्या है। अगर बच्चा 1 साल की कम उम्र से है तो उसको 1 ड्रॉप पिलाई जाती है, और अगर 1 साल से अगर ज़्यादा उम्र का बच्चा है तो उसको 2 ड्रॉप्स पिलाई जाती है किसी ओरल की विटामिन ए की, ठीक है। तो ये अपन ने देखिए कुल मिलाकर वैक्सीनेशन कितनी प्रकार से दी जाती है, 4 प्रकार से दी जाती है, ठीक है। ओरल, इंट्राडर्मल, सबक्यूटेनियस और आईएम, ठीक है। आईवी कभी नहीं दी जा सकती, जिसमें से सबक्यूटेनियस और आईएम जो है उसको 0.5 ml दी जाती है, ठीक है। सबक्यूटेनियस में मीजल्स और जापानीज एनसेफेलाइटिस होता है, ठीक है। आईएम में कौन कौन सी वैक्सीनेशन होती है, जो इन 3 ओरल, आईडी और एससी के अलावा जो जितनी भी बचती है वो आईएम दी जाती है,
ठीक है। आईडी में कौन सी दी जाती है, आईपीवी और बीसीजी। आईपीवी 0.1 ml दी जाती है और बीसीजी हमेशा अगर 28 दिन से कम हो उम्र तो 0.05 ml दी जाती है, जबकि अगर 28 दिन से ज़्यादा हो तो 0.1 ml दी जाती है, ठीक है। ओरल में ड्रॉप्स पिलाई जाती है, ठीक है। तो ओरल पोलियो में 2 ड्रॉप्स, विटामिन ए में अगर 1 साल से ज़्यादा है, सॉरी कम है तो 1 ड्रॉप, अगर 1 साल से उम्र ज़्यादा है तो 2 ड्रॉप्स। और रोटा वायरस में क्या होती है, 5 ड्रॉप्स पिलाई जाती है ओरली, ठीक है। अब अपन देखते हैं इनकी साइट। अब अपन आगे देखते हैं कि इनकी साइट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। तो 8 बर्थ क्या होता है, बीसीजी। अपन ने क्या देखा था, बीसीजी की क्या कहाँ दी जाती है, आईडी, ठीक है, इंट्राडर्मल। तो ये कहाँ होती है, अपर लेफ्ट आर्म होते हैं, छोटा सा स्कार बनता है वहाँ पे लेफ्ट साइड की अपर आर्म में दी जाती है, ठीक है। फिर बनती है कौन सी, 0 डोज ओपीवी की, वो तो कौन सी है, ओरल है, तो वो तो कैसे होगी, वैसे भी माउथ में दी जाती है, ठीक है। लेकिन हेपेटाइटिस बी, ठीक है, हेपेटाइटिस बी कौन सी, रेस्ट में, ठीक है। मैंने बोला था आईएम दी जाती है, लेकिन बच्चों में क्या होता है, एंटीरोलेटरल एस्पेक्ट ऑफ मिड थाई में दी जाती है, जबकि आईएम नहीं दी जाती। क्यों नहीं दी जाती, आईएम क्या होता है कि ग्लूटियल रीजन या अपर आर्म के जो डेल्टोइड रीजन होता है वहाँ पे आईएम दी जाती है। लेकिन छोटे बच्चे होते हैं उनका क्या मसल मास इतना ज़्यादा होता नहीं है, ठीक है। तो उनमें सबसे ज़्यादा जो मसल मास होता है वो होता है थाई रीजन में होता है। तो एंटीरियर लेटरल जो रीजन होता है वहाँ पे क्या दी जाती है, इसकी डोज दी जाती है बर्थ, ठीक है। बर्थ डोज, हेपेटाइटिस बी की बर्थ डोज किस में दी जाती है, एंटीरियर लेटरल एस्पेक्ट ऑफ मिड थाई में दी जाती है, ठीक है। फिर ओपीवी माउथ में दी जाती है, सही है। पेंटावेलेंट, क्योंकि ये क्या है, पेंटावेलेंट फर्स्ट है, ठीक है। अब अपन ने देखा 6 वीक, तो 6 वीक में भी वो बच्चा ही रहेगा, ठीक है। 10 वीक्स में भी वो बच्चा ही रहेगा, ठीक है, ठीक है। 14 वीक्स तक भी वो बच्चा ही रहेगा, ठीक है। तो जितनी देर जिस एज तक वो क्या रहेगा, बच्चा रहेगा, तो उसकी जो एंटीरियर लेटरल एस्पेक्ट ऑफ थाई है उस पर क्या रहेगा, मसल मास सबसे ज़्यादा रहता है, तो वहाँ पे आईएम दी जाती है सब में, ठीक है, ठीक है। फिर अपन देखते हैं कौन सा पेंटावेलेंट को कहाँ दिया जाता है, मिड थाई में, ठीक है। रोटावायरस, रोटावायरस कौन सा, ये वाला, तो ये तो ओरली है, ठीक है। आईपीवी, ध्यान रखना, इनएक्टिवेटेड जो पोलियो वैक्सीन है उसको आईडी दिया जाता है, ठीक है। इंट्राडर्मली दिया जाता है, नोट ओरली, ठीक है। ओरली कौन सा दिया जाता है, ओपीवी को, ठीक है। तो आईडी किस में देखें, राइट अपर आर्म में, ठीक है। फिर पीसीवी कौन सा देखा है, न्यूमोकोकल कॉन्जुगेटेड वैक्सीन, तो कहाँ है, कौन सा, ये आईएम हो गए, तो ठीक है। आईएम की जगह कौन से देते हैं इसमें, एंटीरियर लेटरल एस्पेक्ट ऑफ मिड थाई, ठीक है। इसके आगे यहाँ तक तो क्या होता है कि 16 to 20 जो 24 आवर्स मंथ्स होते हैं वहाँ पर तो क्या होते हैं, बच्चे के जो मसल मास इतना होता नहीं है, तो किस में देते हैं अपन, एंटीरियर लेटरल एस्पेक्ट ऑफ थाई देते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आईएम जो इंजेक्शन होता है वो कहाँ लगता है, अपर आर्म में ही लगता है, ठीक है। कौन सी, डीपीटी, टेटनस, डिप्थीरिया और ये सारी की सारी वैक्सीनेशन है वो सारी कौन सी, अपर आर्म में लगता है, क्योंकि 5 या 6 साल में बच्चे के क्या हो जाता है, अपर जो मतलब मसल्स में जो अपर आर्म्स है और मतलब ग्लूटियस रीजन है वहाँ पे कौन सा हो जाता है, मसल मास डेवलप हो जाता है, जिसके कारण अपन उसमें आईएम इंजेक्शन आराम से दे सकते हैं। इसके अलावा एक नोट है फॉर ऑन बीसीजी डोज, ठीक है। द डोज इज, मैंने कहा था ना कि बर्थ एट बर्थ अप टू 1 मंथ में क्या आ जाता है, 0.05 ml एट बर्थ दिया जाता है, इफ गिवन आफ्टर एज ऑफ 1 मंथ, ठीक है। तो क्या जाता है 0.1 ml इसको कर दिया जाता है। ये मैंने आपको पहले अभी थोड़ी देर पहले बता दिया था, ठीक है। अब अपन देखते हैं कि जो इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल कंसिडरेशन अंडर एनआईएस, ठीक है। सबसे पहले विटामिन ए की डोजेज है, मैंने बताई थी ना अभी। विटामिन ए की फर्स्ट डोज 9 मंथ में दी जाती है, ठीक है, और सेकंड डोज 16 to 26 मंथ में दी जाती है, ठीक है, ठीक है। 9 मंथ और 60 to 24 मंथ्स में कौन सी, सेकेंड डोज। तो जो 9th मंथ, 18 मंथ, ठीक है, 24, 30, ये सारे जो 6 महीने के गैप में कौन सी 9 डोजें दी जाती है विटामिन ए की, ठीक है। और विटामिन ए कौन सी, ओरल होती है, आपको पता होगा, ठीक है। और मैंने ये भी बताया था कि 1 ईयर से अगर उनकी मतलब क्या होती है, एज कम होती है, तो उनको 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट यानी 1 ml पिलाई जाती है, और अगर 1 साल से ज़्यादा उनकी उम्र होती है तो 2 ml उनको पिलाई जाती है, ठीक है। तो इस गिवन 9, ठीक है, 18, 24 हर 6 महीने के गैप पर, ठीक है, ए टोटल ऑफ 1 लाख, 2 लाख, 2 लाख, यानी 1 लाख है मतलब 1 साल से कम में, ठीक है। ये लाख पर यूनिट क्या होती है, इनकी यूनिट होती है इस डोज की, ठीक है। तो अगर 1 साल से कम है तो कौन सी 1 ml पिलाई जाती है, और 1 साल से ज़्यादा हो तो 2 ml पिलाई जाती है। तो कुल मिला के 17 लाख IU इंटरनेशनल यूनिट इज गिवन टू ए कम्प्लीटली इम्यूनाइज चाइल्ड बाई द एज ऑफ 5 ईयर्स, ठीक है। यानी एज ऑफ 5 ईयर्स तक कितनी 17 लाख इंटरनेशनल यूनिट विटामिन ए की पिलाई जाती है बच्चे को, ठीक है। ओपीवी मिनिमम 5 डोज आर रिक्वायर फॉर डेवलपमेंट ऑफ इम्यूनिटी, ठीक है। ओपीवी की कितनी 5 डोज पिलाई जाती है, ठीक है। डीपीटी की मैक्सिमम मिनिमम 3 डोज आर गिवन ए मंथ अपार्ट विद बूस्टर आफ्टर 1 ईयर, ठीक है। कि डीपीटी में क्या होती है, 3 मिनिमम डोज दी जाती है बूस्टर डोज के साथ, ठीक है। तो मिनिमम 3 डोज आर गिवन ए मंथ अपार्ट, एक मंथ के अंतराल पर, ठीक है, विथ बूस्टर डोज, ठीक है। उसके बाद में थर्ड डोज कब दी जाती है, 5 से 6 साल की उम्र में, ठीक है। तो मिनिमम 3 डोज आर गिवन ए मंथ अपार्ट विथ बूस्टर डोज आफ्टर 1 ईयर ऑफ द थर्ड डोज, यानी थर्ड डोज के बाद में 1 साल बाद में चौथी डोज दी जाती है, वो भी कौन सी होती है, डीपीटी की बूस्टर सेकेंड डोज होती है, ठीक है। फिर टीटी, ए फुली इम्यूनाइज एडल्ट एक्सक्लूडिंग प्रेगनेंसी इन फीमेल्स, ठीक है, वुड हैव रिसीव्ड द 17 डोज ऑफ टीटी, ठीक है। एक तो होता है टेटनस का और एक होता है डिप्थीरिया का। ये जो है वो कहाँ लगती है, 10 ईयर और 16 ईयर्स में 2 डोज तो मिनिमम लगती है बच्चे के, ठीक है, फुली इम्यूनाइज एडल्ट में। तो फुली इम्यूनाइज एडल्ट में कितनी 7 डोज ऑफ टीटी लगनी चाहिए, ठीक है, कौन सी, टेटनस की।
इसके अलावा अपन देखते हैं जापानी जो एनसेफेलाइटिस की वैक्सीन होती है वो सारे स्टेट में ना लग के कुछ सिलेक्टेड स्टेट में ही लगती है, ठीक है। इन सिलेक्टेड एपिडेमिक स्टेट्स जैसे वेस्ट बंगाल हो गया, बिहार, कर्नाटक, यूपी और असम, ठीक है। तो इनमें ही क्या लगती है, जेई की वैक्सीन लगती है, ठीक है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट जो वैक्सीनेशन होती है वो होती है टीडी। कौन सी? एक तो टेटनस और एक डिप्थीरिया की वैक्सीनेशन प्रेगनेंसी के दौरान, ठीक है। कौन से मैं बोल रहा हूँ, प्रेगनेंसी के दौरान टीडी की वैक्सीन कैसे दी जाती है। तो इसमें क्या होता है, एक तो होता है कौन सा, प्राइमरी ग्रेविडा, और एक होता है कौन सा, मल्टी ग्रेविडा, ठीक है। प्राइमरी ग्रेविडा जो फर्स्ट बार प्रेग्नेंट हो रही है तो उसको 2 डोज दी जाती है 1 महीने के अंतराल पर, ठीक है। एज सुन एज पॉसिबल, ठीक है। जितना जल्दी हो सके उतना उसको प्राइमरी ग्रेविडा जो होती है फीमेल, उसको कौन सी 2 डोज दी जाती है 1 महीने के अंतराल पे, ठीक है। ड्यूरेशन ऑफ प्रोटेक्शन विथ 2 डोज, ठीक है। अब अगर मान लो उनको अगर 3 साल में ही अगर वो वापस प्रेग्नेंट हो रही है तो उसको बस एक ही कौन सी बूस्टर डोज लगानी चाहिए, बाकी ये कौन सी दो डोज देते हैं वो 3 साल तक काम कारगर होती है, ठीक है। ड्यूरेशन ऑफ प्रोटेक्शन होती है 2 डोज की, कहाँ तक, 3 साल तक। ड्यूरेशन ऑफ प्रोटेक्शन विद 2 डोजेज ऑल प्रेगनेंसी इन नेक्स्ट 3 ईयर्स, ठीक है। तो सिर्फ एक कौन सी बूस्टर डोज लगाई जाती है। लेकिन अगर मल्टी ग्रेविडा हो उसमें क्या जाता है, कंप्लीटली इम्यूनाइज्ड इन लास्ट 3 ईयर्स है। अगर अगर लास्ट 3 ईयर्स में कंप्लीटली इम्यूनाइज्ड है, यानी 2 डोज लग चुकी है पिछले 3 महीने में, तो उसको सिर्फ पिछले 3 साल में, तो उसको सिर्फ एक बूस्टर डोज दी जाती है। लेकिन अगर पार्शियली इम्यूनाइज्ड है इन लास्ट 3 ईयर्स तो उसको 2 डोज तो कौन सी दी जाती है, टीडी की दी जाती है, एंड उसके बाद में एक 1 मंथ अपार्ट कौन सी बूस्टर डोज। तो कुल मिला के अगर लास्ट 3 मंथ्स में कोई फीमेल प्रेग्नेंट है, ठीक है, जो प्राइमरी ग्रेविडा है, ठीक है, यानी जो पहली बार प्रेग्नेंट हो रही है, तो उसको 2 डोज दी जाती है 1 महीने के अंतराल पर। उसके बाद में, ठीक है, अगर 3 साल में ही वापस प्रेग्नेंट हो रही है तो बूस्टर डोज। लेकिन अगर ये नहीं हो रही है, कौन सी, यानी पिछले 3 साल में अगर वो कौन सी इम्यूनाइज नहीं हो रही है, तो उसके अलावा कौन सी देंगे, 2 डोज। उसके बाद में 1 मंथ, मतलब 1 महीने के अंतराल पर, ठीक है, 2 डोज देंगे इसमें, ठीक है, मल्टी ग्रेविडा में। इसके अलावा होता है फॉर डिलेड इम्यूनाइजेशन। डिलेड इम्यूनाइजेशन का मतलब कि अभी मतलब जो मदर है उसको कभी लगाई नहीं, ठीक है, उसको कभी वैक्सीनेशन लगी नहीं, डिलेड इम्यूनाइजेशन हुआ है उसके साथ, तो उसको बिना किसी अपन इरेस्पेक्टिव टू टाइम डिलीवरी, ठीक है, बिना किसी टाइम के अपन क्या करेंगे, उसको 2 डोज देंगे टीडी की, इनके 1 महीने के अंतराल पर, ठीक है, एनी टाइम इन प्रेगनेंसी के किसी के दौरान, ठीक है, किसी भी टाइम, टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन फॉर नेक्स्ट 3 ईयर्स, ठीक है। यानी डिलेड इम्यूनाइजेशन जिसकी इम्यूनाइजेशन नहीं हुआ है, ठीक है, या फिर लेट इम्यूनाइजेशन हुआ है पिछले बार की तुलना में, ठीक है। तो ये हुआ अपना आज का टॉपिक NIS, ठीक है, नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, जिसमें अपन क्या देखेंगे, अपन वैक्सीन देखेंगे, ठीक है, उसकी रूट देखेंगे, डोज देखेंगे और कहाँ पर लगेगी वो देखेंगे, ठीक है, साइट देखेंगे। थैंक यू गाइस।